Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadasya yato anvayata itaratascha abhignaswarat. Tene brahmridayadi kaviye muhyanti yat suryaha. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. हरे कृष्णा. तो हमारा है थर्ड कैंटो 14th चैप्टर श्लोका नंबर 25. बहुत बढ़िया चैप्टर. ऑल चैप्टर्स आर नाइस बट वेरी ब्यूटिफुल पर्पोट्स बाय श्रीला प्रभुपाद. यहाँ लिखते हैं श्मशान चक्रानिले धूलि धूम्र विकीर्ण विद्युत जटा कलापः भस्मावगुण्ठामल रुक्मा देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते. Translation: Lord Shiva's body is reddish and he is unstained, but he is covered with ashes. His hair is dusty from the whirlwind dust of the burning crematorium. He is the younger brother of your husband and he sees with his 3 eyes. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कि लॉर्ड शिवा का चरित्र, उनकी वेशभूषा के बारे में बता रहे हैं कि कितने महान है लॉर्ड शिवा, है ना. तो श्रीला प्रभुपाद वेरी इजी, हम जब भगवान लॉर्ड शिवा के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्म संहिता से हमें कौन सा श्लोका याद आता है? कौन बता सकता है हमें? वेरी इजी. जी बोलिए बोलिए प्रभु जी. क्षीरं दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि ततः प्रतिगस्ति हेतो समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. वेरी नाइस. तो इसका मतलब भी थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी. कृष्ण. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि शंभु यानी शिव जी जो है वो जैसे दूध से जब दही बन जाता है तो वैसे ही शिव जी जो है वो भगवान कृष्ण से आए हैं, लेकिन दूध जैसे दही का कार्य नहीं कर सकता वैसे ही जो है मतलब उनमें फर्क होता है. तो वैसे ही भगवान शिव जी हैं, उन्हीं से आए हैं और है मतलब भगवान का ही एक ये है, मतलब साधारण जीव नहीं, ये कहना चाह रहे. जी. तो दही जब हम बनाते हैं उसमें हमें कुछ खट्टास या एसिड की जरूरत होती है दूध में डालने के लिए, तो वो दही बन जाती है. लेकिन जब दूध से दही बन जाते हैं वो अलग है, लेकिन दही है तो दूध ही. तो इसी तरह से भगवान विष्णु और शिव जी में अंतर है दोनों एक जैसे, बट है अंतर है. उसमें विष्णु श्रेष्ठ है और शिव जी उनके सर्वेंट है, सब सर्वेंट है उनके. तो ये फर्क है. लेकिन दूध से ही दही बना है, लेकिन दही दूध नहीं है, इसका ये मतलब है. तो श्रीला प्रभुपाद हमें ये बहुत बताते हैं इसके बारे में कि देयर इज अ डिफरेंस. और यहाँ पे पर्पोट में लिखा है कि शिव जी के 3 आंखें हैं, एक चंद्रमा, एक सूर्य, और जो तीसरी आंख है वो आंख है जिसमें से आग निकलती है. तो यहाँ पे कश्यप मुनि कह रहे हैं अपनी वाइफ दिति से कि ये 3 आंखें हैं और ब्रह्मा और शिव जी जब शाम को ब्रह्मांड में घूमते हैं, वो देखते हैं सृष्टि में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है.
तो he said that it is not the right time to unite at this time because शिवजी सब देख सकते हैं। या हम अपने घर के पर्दे बंद करके कुछ भी कार्य करते हैं, या हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि कई बारी जो पुलिस होती है वो नोट कर लेती है कि चोर ने क्या किया है और सही वक्त पे उसे पकड़ लेती है, उसने क्या उसको पकड़ के उसको दंड देती है। तो इसी तरह लॉर्ड शिवा भी घूम रहे हैं और उन्हें सब दिखता है कि सबके साथ कौन भागवतम कर रहा है या कौन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबकी आइडिया होती है लॉर्ड शिवा को और वो नोट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली एज पर आवर कर्मा हमें उसका फल मिलता है, या उस अच्छा फल भी मिलता है या दंड भी मिलता है, ऐसे लिखा गया है इसमें। और यहाँ पे कश्यप मुनि कहते हैं कि भगवान शिव जी जो है, लॉर्ड शिवा जो है, वो मेरे छोटे भाई हैं। कैसे छोटे भाई हुए, कौन बता सकता है मुझे? वेरी इजी। दिति की सिस्टर कौन है? अदिति जी, माता कुंजेश्वरी माता जी बोलिए। अदिति दिति है ना, तो दिति का जो दिति, तो दिति सॉरी पार्वती माँ, पार्वती कहा ना आपने? अपने का अदिति की सिस्टर कौन है? पार्वती। अच्छा, अदिति भी है, करेक्ट सॉरी। तो पार्वती यहाँ पे लॉर्ड शिवा से मैं रिलेट करती हूँ, तो पार्वती भी है ना, सती माता, जो भी दोनों नाम ले सकते हैं। तो उनके जो हस्बैंड हुए वो कश्यप मुनि के यंगर ब्रदर हुए, क्योंकि भागवतम में लिखा है कि जो वाइफ जो बहनोई होता है वो भाई यंगर ब्रदर हो जाता है, नॉट बहनोई, सॉरी रॉन्ग बोला मैंने। जो मतलब कश्यप मुनि और शिवजी दोनों जमाई होते हैं दक्ष महाराज के, दक्ष प्रजापति के, ऐसे। तो दो बहनों के दो हस्बैंड्स, ऐसे। हमारे लैंग्वेज में संडू बोलते हैं, पता नहीं आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया। एनीवन कैन टेल मी क्या बोलते हैं? ओके, तो मैसेज, हाँ ओके, साड़ू भाई बोलते हैं ना? यस माता जी। Okay. So I'll move ahead. Right. तो कश्यप मुनि ने लॉर्ड शिवा को बहुत ग्लोरीफाई किया है, एंड वी शुड ऑल्सो वर्शिप हिम, बिकॉज भागवतम में 12:13.16 में लिखा गया है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तत्। जिस तरह से सारे रिवर्स में गंगा जी श्रेष्ठ है, जिस तरह से निम्न गानम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा, सब देवों में श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण अच्युत, देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? महादेव शंभु। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों में श्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवतम में इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है गंगा जी को और लॉर्ड शिवा को कि वो इतने महान है, इतने इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक उनकी तुलना की गई है। श्रीमद् भागवतम जितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से भगवान शिव जी जो एक महाजन है ना, हमारा महाजन वाला आप श्लोका पढ़ेंगे तो उसमें शंभु आते हैं, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द महाजन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शिव जी की रिस्पेक्ट करें, उनसे प्रे करें कि हमें भक्ति दे। तो ऐसे मुझे याद आता है एक स्टोरी लॉर्ड शिवा की, कि एक दक्षिण भारत में एक संत हुए जिनका नाम था पुंथा नाम। आपने सुना है नाम कभी पुंथा नाम का? तो जो पुंथा नाम थे ना, वो दक्षिण भारत में एक जगह है कुटियूर। तो कुटियूर में मंदिर है भगवान शिव जी का, लॉर्ड शिव जी का। मैं भगवान बोल रही हूँ, बट ही इज सब सर्वेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, but I'm using the word Bhagwan as a respect because he is a Bhagavata.
ठीक है, ये द महाजन, महाजन मतलब भागवता। तो कुटीर मंदिर में भगवान शिव जी का शिवलिंग है और शिवलिंग में भगवान शिव जी विराजमान है और उनकी पूजा होती है। अब कुटीर मंदिर में ये खाली साल में 2 महीने खुला रहता है और बाकी के महीने ये बंद रहता है। तो पूंता नाम जो भागवतम कथा बहुत अच्छे से करते थे, तो वो भ्रमण करते 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 कुटीर मंदिर में पहुंचे और उन 2 महीने उस टाइम ही पहुंचे जब वो मंदिर खुला हुआ था और 2 महीने बाद वो मंदिर बंद हो जाता। तो जब वो पहुंचे वहां, सब ब्राह्मणों ने देखा, अरे पुंथा नाम संत आए हैं, तो ये तो बहुत श्रेष्ठ भागवत कथा बोलते हैं, तो हमें इनसे भागवत कथा सुननी चाहिए। तो पुंथा नाम से सबने रिक्वेस्ट की। पुंथा नाम के पास अपनी भागवत ग्रंथ था और वो उनकी एक विशेषता थी कि वो ग्रंथ को क्रम अनुसार पढ़ते थे। मतलब आज 2.16 किया तो कल 2.17, देन 2.18, चाहे वो किधर भी हो, ही विल कंटिन्यू एज पर हिज क्रमांक, व्हाट एवर हिज नंबर इज। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम भागवतम करते हैं। तो वो बैठे और उन्होंने 10.60 10 कैंटो 60th चैप्टर, उस पे उन्होंने भागवतम बोली। कोई बता सकता है 10.60 में क्या कथा होती है भागवतम में? रुक्मिणी एंड कृष्ण की प्रेम कलह के बारे में बताया गया है कि अभी कृष्णा हैज मैरिड रुक्मिणी और दोनों बैठे हैं अपने महल में और कृष्णा रुक्मिणी को चिढ़ाना चाहते हैं। प्रेम कलह, ठीक है, कलह है बट प्रेम कलह है। तो कृष्णा रुक्मिणी को चिढ़ाते हैं कि रुक्मिणी तुमने किससे शादी करी? मुझ जैसे इंसान से शादी करी जिसको अपने माँ बाप के बारे में भी सब बोलते हैं, कभी वासुदेव का बेटा है, कभी नंद महाराज का बेटा है, कुछ कंफर्म नहीं है कि किसका बेटा है ना। और मेरे जो एक्टिविटीज है अगर आप देखो तो मैं सारा टाइम चोरी करता था, माखन चोर के नाम से मुझे बुलाया जाता था और मुझे रणछोड़ के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि मैं कायर हूँ ऐसे। और जो तुम्हारे भाई हैं, रुक्मिणी के भाई का क्या नाम है? क्या नाम है रुक्मिणी के भाई का? रुक्मी। तो रुक्मी है। जब कल को हमारे बच्चे होंगे तो बच्चे बोलेंगे अभी हॉलीडेज है, चलो हम मामा के घर घूमने जाते हैं। बच्चे जाते हैं ना हर हॉलीडेज पे अपने मामा के घर, तो हम अपने बच्चों को मामा के घर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ है अब इतना, और रुक्मी को हमारी शक्ल नहीं देखनी, तो हम कैसे इंसान से तुम्हारी शादी हुई है? और तुम्हारे भाई रुक्मी का मन था कि इतना हैंडसम शिशुपाल के साथ तुम्हारी शादी हो और तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई। आज भी मैं अगर शिशुपाल को बुलाऊं तो वो बारात लेके आ सकता है ऐसे। तो ये जब लास्ट सुना तो रुक्मिणी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने सोने वाली बेड पे जो बैठी थी, सुवर्ण बेड पे बैठी थी, वो वहां से गिर गई और बेहोश हो गई। और तब कृष्णा दौड़ते हुए आए रुक्मिणी के पास और कहा, अरे रुक्मिणी, मैं तो मजाक कर रहा था कि क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि विवाह में खाली 2 तरीके के सुख मिलते हैं, एक बच्चों की किलकिलाहट जो होती है और दूसरा जब पत्नी रूठ जाए और पति उससे मनाए तो वो भी एक, उसमें एक खुशी, एक सुख, एक एंजॉयमेंट मिलता है ना। तो तुम मुझे वो भी नहीं करने दे रही, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसे कृष्णा ने कहा। तो ये कथा पूंथा नाम सुना रहे हैं, ठीक है। तो टाइम हो गया, कथा हो गई, तो 10.60 पे उन्होंने ये कथा बोली। फिर उन्होंने अपना बुकमार्क लिया और 10.61 पे लगा दिया और कहा अब हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कथा को, ठीक है। अगले दिन आए, जब देखा उन्होंने अपनी भागवतम खोली तो फिर से वो बुकमार्क 10.60 पे ही था। तो उनको लगा कि ये कैसे हो गया 10.60। फिर उन्होंने वापस वो कथा बोली, ठीक है। ऐसे हर रोज वो 10.61 पे अपना बुकमार्क रखते थे और वो वापस 10.60 पे आके कथा रुक जाती थी। तो बिकॉज पुंथा नाम वाज सो गुड भागवतम बोलने के लिए,
भागवतम का प्रचार करने के लिए, उसके बारे में बात करने में, तो लोगों को, जो ब्राह्मण थे, उन्हें बोरिंग नहीं लगता था कि ये सेम कथा बार बार बोल रहे। वो डिफरेंट वे से अलग अलग फिलॉसफी निकाल के, जैसे हमने आई डोंट नो प्रभुपाद जी या किसने कैंटो जन्मादस्य जो श्लोका है उसके बारे में 40 डेज, वो वन श्लोका जो था 40 डेज उसके बारे में उन्होंने उसका व्याकरण किया था, जो जन्मादस्य फर्स्ट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो इसी तरह पुंथा नाम भी बहुत अच्छे से रिसाइट करते थे श्रीमद् भागवतम, तो बहुत ब्यूटीफुली अलग अलग तरीके से उनको बता रहे थे। ऐसे बोलते बोलते 2 महीने 10.60 पे ही बीत गए। जब बीत गए तो अब मंदिर बंद होने का टाइम आया, क्योंकि 2 महीने ही खुला रहता है मंदिर। तो मंदिर बंद हुआ और पुंथा नाम से एक गलती हुई, उन्होंने अपना श्रीमद् भागवतम की जो बुक थी वो मंदिर में ही छोड़ दी। अब मंदिर बंद, ताला, और अगले दिन जब पुंथा नाम को याद आया तो उन्होंने कहा, अरे ये मेरी भागवतम बुक वहां है, मेरा गुजारा उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो वो गए प्रेसिडेंट के पास मंदिर के और कहा, बाबा मंदिर खोलो, मुझे मेरी भागवतम चाहिए। तो पहले तो प्रेसिडेंट ने कहा, अरे अब तो खुलेगा नहीं मंदिर, आप रुको मंदिर के बाहर और मैं चाबी लेके आता हूँ। तो पुंथा नाम चाबी के लिए वेट कर रहे हैं और वो मंदिर के बाहर खड़े हैं। और जैसे वो खड़े हैं, उन्हें कुछ कुछ मंदिर की जो दरवाजा है, मेन जो पट है, उधर से आवाज आ रही है कि कोई भागवतम बोल रहा है और वही कथा दोहरा रहा है जो पुंथा नाम ने दोहराई थी 2 महीने तक। तो जब भी मंदिर का जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे के बीच में थोड़ी सी जो खुली होती है ना, थोड़ा सा गैप होता है, तो उसमें से उन्होंने अपने कान लगाए और सुना। थोड़ा सा कुंडी खड़खड़ करी और थोड़ी सी खुल गई कुंडी और उन्होंने देखा कि लॉर्ड शिवा बैठे हैं और वो पार्वती माता को, गणेश जी को और कार्तिकेय को ये कथा सुना रहे हैं। ठीक है, और पूरी कथा सुना रहे हैं, ये प्रसंग सुना रहे हैं 10.60 का। और जब कथा समाप्त हो गई तो भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती माता अच्छी लगी ना मेरी कथा, मैंने कितने अच्छे से बोली है। तो पार्वती माता सेड, आई हैव वन क्वेश्चन, नो आई हैव वन कमेंट। ऐसे शिव जी, पार्वती माता ने कहा, जैसे हम पूछते हैं ना एनी क्वेश्चंस एनी कमेंट्स, तो शिव पार्वती माता ने कहा ऐसे। तो पार्वती माता ने कहा कि हे स्वामी, आपने तो बहुत अच्छे से सुनाई कथा, लेकिन जिस तरह से पुंथा नाम ने सुनाई थी उस टाइप से नहीं सुनाई आपने, मजा नहीं आया इतना। ऐसे कहा, मजा नहीं आया। तो शिव जी थोड़े मायूस हो गए और कहा, गणेश, कार्तिकेय, क्या ये बात सच है? तो गणेश और कार्तिकेय जब, और फिर शिव जी ने ये भी कहा कि तुम कभी मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करती हो, हमेशा मेरी गलतियां ही निकालती हो, इतना मैं अच्छे से सब करता हूँ तो भी तुम अप्रिशिएट नहीं करती मेरी कोई बात को। तो जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बीच में ऑलवेज ये होता है। तो फिर बच्चों से पूछा, तो जब झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में तो बच्चे किसका साइड लेते हैं, कौन बता सकता है? माँ का माँ का साइड लेते हैं ना। तो सब बच्चों ने, दोनों ने कहा, गणेश और कार्तिकेय ने, कि नहीं, माता सही बोल रही है, जो पुंथा नाम ने सुनाई थी उसमें इतना मजा नहीं आया हमें। ठीक है, तो ऐसे ही इसी दौरान वो प्रेसिडेंट मंदिर की चाबी लाते हैं और खोलते हैं, और जैसे ही किवाड़ खुलता है तो उनको दर्शन होते हैं पुंथा नाम को। और फिर आगे और भी कुछ कथा है। तो आई हैव टू से कि भगवान शिव जी भी, लॉर्ड शिवा भी भागवतम सुनते हैं और अपने फैमिली को बताते हैं। और जिस तरह से वो अपना गृहस्थ जीवन, यहाँ पे लिखा है कि वो अपने शरीर पे जो एशेस होते हैं वो लगाते हैं, उनके गर्दन में स्नेक है और उनके बाल मैटेड हैं एकदम, और डस्ट से भरे हुए हैं, जो राख है, जो शमशान की राख, वो सब है। और इस ऐसे वेशभूषा में बैठकर वो अपने परिवार सहित भागवतम कर रहे हैं। उनका वाहन है नंदी, और पार्वती माता का वाहन है शेर, और कार्तिकेय का है पीकॉक, और गणेश जी का है मूषक। ये सब अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके
उनकी फैमिली में जो बैठे हैं कि एक दूसरे पे झपट्टा मार सकते हैं और खा जाएंगे एक दूसरे को, लेकिन क्योंकि शिव जी के फैमिली में भागवतम चलता है, भागवतम का प्रचार चलता है, हरिनाम जप चलता है, कीर्तन चलता है, जब शिव जी अपने रुद्राक्ष में ऐसे लेके बैठे हैं और एक एक रुद्राक्ष में वो किसका जप कर रहे हैं, कौन बता सकते हैं किसका जप कर रहे हैं? श्री राम। श्री राम, वेरी नाइस, राम जी का जप कर रहे हैं। तो ये सब भागवतम कथा श्री राम का जप कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी फैमिली में हमेशा क्लेश नहीं रहता। अगर थोड़ा होता भी है तो दे आर ऑल टुगेदर, एवरीबॉडी इज टुगेदर, क्योंकि सेंटर इज कृष्णा, सेंटर इज भगवान, सेंटर इज श्रीमद् भागवतम। तो इस कथा का सार है कि हमें रोज अपनी फैमिली के साथ श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए पॉइंट्स, तो ऐसे एक दूसरे के साथ हम लर्न कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, तो there was, आज का दिन जो है उसमें 3 बड़े डिवोटीज का डिसअपियरेंस डे है। हु कैन टेल मी? आज रघुनाथ दास जी का डिसअपियरेंस डे है, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जी का डिसअपियरेंस डे है, एंड कृष्णदास कविराज महाराज का डिसअपियरेंस डे है। ओके, बिफोर दिस एक और कथा है भगवान शिव जी की, लॉर्ड शिवा की, कि गोवर्धन में, गोवर्धन की टली में वहां पे एक शिव जी का मंदिर है, ठीक है। तो वहां पर सनातन गोस्वामी वहां पे बैठ के अपना भजन करते थे उनकी कुटीर में वहां पर। तो थोड़े दिन बाद सनातन गोस्वामी वहां से निकल गए, और तो निकल रहे थे तो शिव जी आए और उन्होंने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भगवान का जो श्रवण करता है यहाँ पर, तो मैं भी सुनता हूँ, भजन करते हो मैं भी सुनता हूँ, तो आप क्यों जा रहे हो यहाँ से, आप भगवान कृष्ण की कथा बोलते हो, सुनते हो, तो मुझे ये सब बहुत रोचक लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आप मत जाइए यहाँ से। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे को यहाँ से जाना है क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत है, कि मैं सारा टाइम खुजाता रहूंगा तो मच्छर मुझे तंग करते हैं, तो मैं भागवतम कथा सुनूंगा कब, जब कब करूंगा, और मेरी भक्ति में बहुत मुझे मुश्किल होती है। तो तब भगवान लॉर्ड शिवा ने क्या किया, उन्होंने उनको वरदान दिया कि ऐसी बात है तो आज से यहाँ पर कोई भी मच्छर नहीं रहेगा। दिस इज 500 इयर्स पुरानी कथा, और आज तक वहां पर मच्छर नहीं है। बट आई डोंट नो द नेम ऑफ द टेम्पल, मैंने ये कथा सुनी थी पहले, तो मुझे मंदिर का नाम याद नहीं, अगर किसी को पता हो तो देन यू कैन टेल मी। तो टॉकिंग इन लाइन ऑफ डिवोटीज, तो आज जो 3 बड़े डिवोटीज का डिसअपियरेंस डे है, तो आई थॉट आई विल जस्ट से समथिंग वेरी लिटिल ऑन देम। तो फर्स्ट इज आई टॉक अबाउट कृष्णदास कविराज महाराज, वेरी लिटिल आई नो अबाउट हिम, कि कोई बता सकता है क्या है उनके बारे में एक लाइन? जी माता जी, उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, और जब वो छोटे बालक थे तभी बस रेंग रहे थे, तभी महाप्रभु का अंगूठा है वो अपने मुख में लेके चूसा था घंटों तक। और क्या श्लोका है फिर उसमें? ओके, ठीक है, विल नॉट गो ऑन। 90 साल के थे तभी उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा था। जी, राधा कुंड में बैठ के उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना करी थी, ठीक है। और दूसरे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज। तो रघुनाथ दास कौन थे? रघुनाथ दास बहुत एक रिच फैमिली से आते थे, ठीक है। तो उनके बहुत अच्छी फैमिली थी, उनकी बहुत अच्छी वाइफ थी, सब बहुत बढ़िया था, लेकिन उन्हें चैतन्य महाप्रभु से आसक्ति हो गई और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो पुरी चले गए। जब वो चले गए तो रघुनाथ दास के पिता ने समझ लिया कि अब ये कहाँ गए होंगे, चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे गए होंगे और वो जरूर पुरी गए होंगे। तो उनको लगा कि अभी मेरा बेटा तो चला गया है, वो इतना ऑपुलेंट घर से है, वो क्या करे।
उसको बहुत अलग अलग सुविधाओं की आदतें हैं। तो उन्होंने अपने 4 सर्वेंट्स, जो पिता थे, उन्होंने अपने 4 सर्वेंट्स भेजे और उन्होंने कहा कि जाके रघुनाथ दास को 400 रुपए दे दीजिए। अभी उस जमाने के 400 मतलब इस जमाने के यू कैन से लाइक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। तो रघुनाथ दास ने देखा, अरे मेरे पिताजी ने मेरे लिए पैसे भेजे हैं। तो रघुनाथ दास ने वो पैसे अपने पास रख लिए और उन पैसों का क्या किया, कौन बताएगा? उन्होंने हाँ जी बोले जी प्रभु बोले। वैष्णव को भोजन कराया मतलब? हाँ, उन्होंने सारे वैष्णव जो जगन्नाथपुरी में बहुत सन्यासी थे, सब वैष्णव थे, उनको भोजन कराया। ऐसे ही उन्होंने अपने सारे पैसे भोजन कराने में स्पेंड कर दिए। तो बहुत टाइम बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेक्रेटरी से पूछा, दामोदर, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज चैतन्य महाप्रभु सेक्रेटरीज नेम? स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर से जी स्वरूप दामोदर से पूछा कि आई हैव नॉट गॉट एनी इनविटेशन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम रघुनाथ दास, क्या हुआ है, कुछ मुझे टेस्टी मिल ही नहीं रहा खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे अपने पैसे सारे सन्यासियों में प्रसाद बांटने में सब खत्म कर दिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। तो दैट शुड बी आवर लाइफ, we should use all the money our money in the service of Lord Shri Krishna. That should be the real way of living our life. So then after some time रघुनाथ दास ने सोचा अब तो पैसे नहीं है। उनके पिताजी ने वापस पैसे भेजे, बट उन्होंने मना कर दिया कि अब मैं अपने पिता से पैसे नहीं लूंगा। तो अब वो मंदिर के सीढ़ियों पे खड़े रहते थे, और जो जगन्नाथपुरी के मंदिर के सीढ़ियों पे खड़े रहते थे, और जो वहां पे प्रीस्ट थे, जब वो घर जा रहे थे उनके हाथ में प्रसाद होता था, थोड़ा प्रसाद वो रघुनाथ दास को देते थे और उससे वो अपना जीवन चला रहे थे, वो खाते थे और जीवन चला रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर से कि मैं आजकल किधर है रघुनाथ दास? तो उन्होंने कहा कि वो टेम्पल के स्टेप्स पे खड़े रहते हैं और वो उनसे प्रीस्ट से लेते हैं थोड़ा थोड़ा अनाज और खाते हैं और ऐसे ही अपनी जीवन भजन करते हैं और ऐसे रह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जाके देखते थे रघुनाथ दास को। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने देखा, अरे अभी रघुनाथ दास वहां खड़े ही नहीं होते स्टेप्स पे, क्योंकि रघुनाथ दास ने सोचा कि मैं रोज खड़ा होता हूँ उधर, अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रीस्ट की वेट करता हूँ फिर मुझे खाने को मिलता है, अब मैं अपने घर में ही भजन करता हूँ और अपने घर में ही रहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं जाता हूँ और रघुनाथ दास से थोड़ा मिल के आता हूँ। तो उनके घर गए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे इतने दिन से प्रसाद के लिए बुलाया नहीं, सारा अच्छा टेस्टी प्रसाद खुद खा लेते हो अकेले बैठ के, जरूर तुमने कुछ छुपाया होगा। तो जो किचन में जगन्नाथपुरी के किचन में ना थोड़ा सा जो रिजेक्टेड राइस होती थी, जो नहीं खाया जाता था, वो रघुनाथ दास खाते थे। तो वो राइस थी पड़ी, तो चैतन्य महाप्रभु ने खाया और कहा वाओ दिस इज सो टेस्टी। तो रघुनाथ दास ने कहा नो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट एट ऑल फॉर यू, आप मत खाइए, ये आपके योग्य नहीं है। बट चैतन्य महाप्रभु जस्ट टू एनकरेज रघुनाथ दास ही सेड नहीं, ये बहुत अमृत है और ये दिस इज द बेस्ट व्हाट यू कैन सर्व मी, है ना। तो ऐसे स्लोली स्लोली रघुनाथ दास ने अपनी रिक्वायरमेंट्स कम करी एंड ही टू increase his japa, increase his shravanam, all this he used to increase. तो ये सब मैंने शिला प्रभुपाद की एक लेक्चर में सुना था। शिला प्रभुपाद ended this saying कि ये हमने सुनी एंड हमें लर्न करना है रघुनाथ दास जी से, लेकिन we don't have to imitate him and leave everything in one shot. हमें imitate नहीं करना, we have to do it gradually, और जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना है, so that everybody in a grahastha life is happy and encouraged by each other in Krishna consciousness. Not that one person is extremist and is disturbing the other person in his Krishna consciousness. We should maintain a balance so that there is equilibrium maintained in the family, and सब फैमिली में सब एक दूसरे को अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हेल्प करते हैं, नॉट टू डिस्टर्ब by hearing these kathas of elevated devotees, because we are not as elevated as them.
तो हमने कृष्णराज कविराज महाराज जी के बारे में कहा, एंड वी सेड अबाउट रघुनाथ दास। एंड कृष्णदास कविराज के गुरु कौन थे? Raghunath Das was Krishnaraj Kaviraj's guru. Okay, and now we'll talk about. I only know one thing about Raghunath Das Bhatta Goswami Maharaj. He, as a child, he was very interested in Krishna Katha. He was very interested in Chaitanya Mahaprabhu's Katha. है ना, वो बनारस में रहते थे। आज भी उनका घर उधर है। अगर कोई बनारस जाता है, अपने इस्कॉन डिवोटीज ने उनका घर वहां पर ढूंढा है कि वो वहां रहते थे। तो वो जब छोटे थे, उनके आई थिंक फादर का नाम था तपन मिश्रा। तो तपन मिश्रा और भागीरथ, वन ऑफ देम, नॉट श्योर, मे बी रघुनाथ दास फादर्स नेम इज भागीरथ, वन ऑफ देम। तो इनके घर में कथा थी और चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे, तो बहुत सारा प्रेपरेशंस, बहुत सारा, इट वाज लाइक अ फेस्टिवल। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज यूज्ड टू हेल्प इन कुकिंग, एंड ऐसे ही उन्होंने बहुत अच्छा स्किल्स डेवलप किए कुकिंग में, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट कुक टू मेक कृष्ण प्रसाद फॉर एवरीबॉडी। So this is what I know little about Raghunath Bhatt Goswami. If anybody else knows more, they can add. And I think I'll close for the day. Is that okay, Prabhuji? Yeah, thank you माता। थैंक यू। पहले तो आपने शिव जी के बारे में बहुत अच्छे से कथा सुनाया आपने, और तीनों आचार्यों का आज तिरुभाव दिवस है, उनके बारे में भी आपने शेयर किया। सो थैंक यू वेरी मच। So my Prabhu told me that I must speak about the three acharyas because today he is, yes. एक्चुअली नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सुबह भागवतम होता है, तो फिर इवनिंग सेशन में हम लोग फिर आचार्यों का आविर्भाव दिवस, तिरुभाव दिवस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो विल डू दैट टुडे आल्सो। जी। हाँ, खाली एक चीज, ये और एक चीज ऐड करना चाह रहा था। आपने जो पुंदानम का जो कथा सुनाया था, तो उसका जो बुक मार्क था हमेशा वो वापस 60 पे आता, वो जो पे श्लोक का जो चेंज होता था, तो वो शिव जी बोलते वो मैं ही कर रहा था, क्योंकि मुझे वो स्टोरी बहुत पसंद, अच्छी लग रही थी, तो मैं बार बार जो उसको चेंज कर रहा था। तो दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू ऐड के। और इससे ये भी समझ सकते हैं हम लोग कि भगवान शिव कितने मतलब जो है भागवत के मतलब बोल सकते हैं रसिया है, कितना टेस्ट है उनको, कितना कि मतलब एक ही चीज जो है बार बार उनको सुनना अच्छा लगता है, और इसीलिए वो जो है बुक मार्क बार बार चेंज कर रहे थे। ये एक चीज खाली ऐड करना था माता। तो आज कुछ हैं स्पीकर्स हैं, आई थिंक शायद दे वांट टू से समथिंग। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, तो हम लोग रिक्वेस्ट है सभी लोग, आप लोग यस मांगिनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास माता जी। आपने शिव जी की जो पुंदानम की स्टोरी बताई, एज प्रभु जी, गोपी मोहन प्रभु जी ने भी मेंशन किया, बार बार सुनते तभी भी सुनने में अच्छी लगती है कथाएं जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में आती है। एंड मतलब नॉट ओनली शिव जी, लेकिन पार्वती जी जो है, उनकी भी कथा में इतनी रुचि है कि वो भी भगवान के बारे में बार बार वही कथा सुनना चाहते हैं, कि वो भागवतम का कैंटो मतलब आगे ना बढ़े वो कथा, कि इसी कथा में वो 2 महीने तक सुनते रहे। तो वेरी बहुत अच्छे से आपने कथा को बताया भी माता जी, और अपने तीनों आचार्यों के बारे में जो अभी बताया वो भी ऑल्सो बहुत वंडरफुल। माता जी, तपन मिश्रा जो है वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के पिता का नाम है। करेक्ट। ओके। हाँ। एंड भागीरथ इज रघुनाथ दास ना? यस। नहीं, वो नहीं पता माता जी, लेकिन तपन मिश्रा जो है वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज। भागीरथ इज नॉट भागीरथ ऋषि, नॉट द मुनि भागीरथ, वैसे उनका नाम भागीरथ। ओके। सो माता जी, यहाँ पर एक मतलब व्हाट्सएप में आज मैसेज है, उसी में से मैं पढ़ रही हूँ कि महाप्रभु गेव रघुनाथ भट्ट हिज ओन neck beads and later on a tulsi garland of Lord Jagannath's 14 hand in length, as well as the betel and a pan prasad remnants of Lord Jagannath। ये हमारे चैतन्य चरितामृत के अंत्य में का एक मैसेज है कि ये सब चीजें महाप्रभु ने अपनी स्पेशल मर्सी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी दी थी। माता जी, वेरी वंडरफुल क्लास, और अच्छा लगा तीनों आचार्यों के बारे में हमने सुना
और जी, रियलाइज जी। किया। इट्स वेरी मर्सीफुल माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। हरे- हरे कृष्णा। हरे- माता जी और एक पॉइंट आपने अच्छा बताया था, सॉरी मैं अगेन बोल रही हूँ कि आपने एक मेंशन किया था कि जैसे शिव जी का अपनी कथा के बाद में बताया कि जैसे हमें भी फैमिली के साथ में रोज भागवतम का स्टडी करना चाहिए। एक आपने अच्छा मेंशन किया था पॉइंट, लाइक शिव जी हमें यही सिखाते हैं कि भागवतम पढ़ो आप विद फैमिली, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच माता जी। करेक्ट, हाँ जी। एनीवन एल्स? या इसमें जो अभी माता जी ने बोला तो याद है, मैं काफी पहले एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें महाराज बोलते हैं अगर ऐसा देखा जाए तो शिव जी का वाहन है नंदी, पार्वती माता का है शेर, शिव जी के गले में सांप होता है, कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है, और गणेश जी का चूहा। अगर मतलब वो यही बता रहे थे कैसे, मतलब वो मोर जो है हमेशा सांप को खाने के लिए ईगर रहता है, शेर जो है वो बैल को खाने के लिए, लेकिन ये मतलब इतना मतलब अपोजिट नेचर वाले जो ये वाहन होते हुए भी वो, जैसे आपने बोला कि भागवतम की वजह से वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम सौम्य स्वभाव के थे और सभी आराम से सब भागवतम सुनते थे। और या हरे कृष्णा, बस एक चीज याद आया मुझे। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। आई थिंक और किसी का, सॉरी, वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू ऐड इज कि जैसे मैंने आपसे कहा कि शिला प्रभुपाद की लेक्चर में मैंने सुना कि वी शुड नॉट इमिटेट दीज आचार्यास, ओके, वी हैव टू टेक द क्रक्स के उन्होंने भागवतम कथा सुनते थे, अपना सारा जीवन श्रीमद् भागवतम सुनने में, भक्ति करने में लगाया। तो वी शुड नॉट इमिटेट, एज पर आवर एबिलिटी वी शुड डू आवर एक्टिविटीज, है ना। जैसे एलिफेंट को कितना दिया गया है, इतने पाउंड खा सकता है, तो वो उतना ही खा सकता है। एक एंट को कितना दिया गया है, इतना सा, तो इतना ही खा सकता है। तो वी शुड नॉट ईट मोर देन आवर नेसेसिटी, we should not live more than our necessity, because anything done in excess will always give us more disturbance. So slowly, because once we do little by little, भगवान की भक्ति से हमें आगे आगे बढ़ने की प्रेरणा भगवान से ही मिलेगी, उनके ही मर्सी से, उनके ही आशीर्वाद से मिलेगी। So we should not rush or make other people rush in our family, you know, and make it more disturbing for everybody in the house, है ना। So we have to give everyone their space and everyone their time to develop themselves in Krishna consciousness. Hare Krishna. थैंक यू And we should not do anything artificially, नहीं करना है। करेक्ट। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार होता है कि लोग दूसरों को देख के उनको लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, कोई 3 बजे उठ रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियली ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा वो। सो वॉट एवर इज नेचुरल, अपने शरीर के हिसाब से हम लोग को लेना चाहिए। ऑस्टेरिटीज ऐसा नहीं है, करना नहीं है, तो करना है, लेकिन जितना हम लोग सहन कर सकते हैं उतना ही हम लोगों को ऑस्टेरिटी अच्छे से करना है। मे बी लेटर ऑन ऐसा हो जाएगा, हो भी सकता है कि हम हमारी जो इंटरनल डिजायर्स भगवान जानते हैं, है ना, वो जानते हैं हमारी डिजायर्स क्या है। सो ही कैन हेल्प अस आल्सो इन अचीविंग दोज गोल्स। लाइफ कैन टेक यू टर्न्स एनीवेयर। यस करेक्ट माता। Shall we close, प्रभु जी? यस और किसी का कमेंट नहीं है। हाँ. तो स्टॉप हियर। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु। प्रणाम। हरे प्रणाम टू एवरीवन।
पतिताभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु वृंद की हरे कृष्णा। जय। Thank you. Thank you, Mother, once again.